हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम 4th सेमेस्टर एडवांस अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम, जिसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम करेंगे उसी इंश्योरेंस क्लेम के नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें एक खास बात क्या दी है कि इसमें जो है सेल्स मिसिंग है। अब सेल्स मिसिंग है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया है हमें कि अ फायर ब्रोक आउट इन द वेयर हाउस ऑफ मर्केंटाइल ट्रेडर लिमिटेड ऑन 30th September 2016। कंपनी डिजायर टू फाइल द क्लेम फॉर द लॉस ऑफ द स्टॉक। ठीक है, द लास्ट अमाउंट्स ऑफ द कंपनी वर प्रिपेयर्ड ऑन 31st दिसंबर। तो इट मीन्स कि 1 जनवरी से 30th सितंबर तक का हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनेगा, क्योंकि जो फाइनल अकाउंट्स बने हैं वो 31 दिसंबर को बने हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स दिया है। ये क्यों दिया है? क्योंकि हमें सेल नहीं दी है तो हम सेल कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से करेंगे? डेटर्स अकाउंट बना के करेंगे। इसके अलावा हमें ओपनिंग स्टॉक देन परचेजेस दी हुई है और ग्रोस प्रॉफिट रेशो टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये पॉइंट हम बाद में करते हैं, पहले हम सेल कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, डेटर अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे? डेटर अकाउंट हमारा एसेट है, तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो ये आ गया 3,20,000। ठीक है, फिर हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा, तो दैट इज 2,40,000। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? बाय बैंक मीन्स कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 11,52,000। पॉइंट क्लियर है? तो टोटल आ गया हमारा 13,92,000। अब उससे क्या होगा? इससे हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। वो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वही हमारी सेल्स होगी। ठीक है, अब याद करो सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होती है? सेल्स की जर्नल एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो ये जो डेबिट साइड हमारा बैलेंस आएगा, या तो ओपनिंग बैलेंस होगा या सेल्स होगी। ठीक है जी। हाँ जी, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, 1 जनवरी से लेके 30th सितंबर तक व्हेन द फायर अकर्ड। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 1,20,000। परचेजेस गिवन है। सेल्स हमने खुद कैलकुलेट की है 10,72,000। ठीक है जी। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमें एक नया पॉइंट दिया है, दैट इज जीपी टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। आगे क्या होता है? जीपी ऑन प्रॉफिट होता है, सॉरी ऑन सेल्स होता है। अब कॉस्ट टू सेल्स दी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है दैट इज 25%। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हमारी कॉस्ट 100 है तो ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स 100 है, 25, तो सेल प्राइस कितना होगा? 125, क्योंकि सेल प्राइस कॉस्ट से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अगर हमने सेल्स पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? 25/125। अगर हमें कॉस्ट दी होती तो हम कॉस्ट का कैलकुलेट करते, तो क्या कैलकुलेट करते? 25/100। समझ के? यहाँ पे हमें सेल्स वैल्यू दी है तो हमने 25/125 कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2,14,400। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेबिट साइड तो सारा कंप्लीट हो गया। क्रेडिट साइड हमें क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी। किस तरह से आएगी? पहले आप डेबिट साइड का टोटल करोगे 13,34,000, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास आ गया 2,62,400। ठीक है जी, 2,62,400। अगर तो हमें सालवेज वैल्यू दी है
तो ठीक है, नहीं दी है, नहीं दी क्वेश्चन में, तो हम जो क्लेम करेंगे, क्लेम अमाउंट हमारी कितनी आएगी, दैट इज 2,62,400। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दी है। देखो इसमें क्या दिया है, इसमें खास बात ये है कि ये तो फायर अक्कर होगी, 1 सितंबर को होगी। स्टॉक जो था साल्वेज वैल्यू दी है, ये तो नॉर्मल है। परचेजेस फॉर द ईयर एंडेड कब है, 31 मार्च। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड, ये भी ठीक है। परचेजेस फ्रॉम 1 मार्च टू 1 सितंबर, यहाँ पे कुछ पता चला, ये 31 मार्च तक तो पिछला साल था, फिर हमें ये 1 मार्च से फिर परचेजेस दे दी, जबकि ये परचेजेस हमें 1 अप्रैल से देनी चाहिए थी। यानी कि ये जो परचेजेस दी हैं, ये 1 महीने की ज्यादा दी हैं। ठीक है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, ये हमें जो परचेजेस दी हैं 6 मंथ्स की दी हैं, जबकि हमें चाहिए कितनी थी, 5 मंथ्स की। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 5 मंथ्स की परचेजेस कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह ये जो सेल दी है वो भी 6 मंथ्स की दी है, वी आर टू कैलकुलेट फॉर द 5 मंथ्स। ठीक है, बाकी सारा ठीक है। ठीक है, इसके अलावा एक और खास इंफॉर्मेशन है कि जो 31 मार्च 2016 का स्टॉक है ना, दैट इज ओवर वैल्यूड बाय 1 लाख। तो हमने कल भी किया था कि हमने एक्चुअल वैल्यूज ही लेनी है। अगर कोई चीज ओवर वैल्यू की हुई है तो हम उसको जो है करेक्ट करेंगे, अंडर वैल्यू नहीं कहेंगे, हम उसको करेक्ट करेंगे। जितनी वो ओवर वैल्यूड है उतनी अमाउंट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो साल्वेज वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है जी, स्टेटमेंट मैंने आपको दिखा दी, अब हम क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, सो दैट विल बी 15 लाख। ओके, देन हमें दी है परचेजेस, परचेजेस में कोई चेंजेस नहीं है, तो दैट इज 35 लाख। ठीक है जी, थर्ड हमें दी है सेल्स, सेल्स भी एज इट इज आएगी, दैट इज 55 लाख। ठीक है, ओवर वैल्यू क्या था, क्लोजिंग स्टॉक कितनी अमाउंट से ओवर वैल्यूड था, 1 लाख रुपए से। ठीक है, 17 लाख का हमें दिया हुआ है, 1 लाख ओवर वैल्यूड है, मींस वैल्यू ज्यादा शो की हुई है। एक्चुअली कितने का, ये 16 लाख का। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्चुअल वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों को प्लस किया, 71 लाख आ गया, इसमें से हमने माइनस कर दिया तो ये आ गया 21 लाख। पॉइंट क्लियर, ये आ गया 71 लाख। ठीक है जी, ये जो ग्रोस प्रॉफिट आया, इससे हम जीपी रेशो फाइंड करेंगे। जीपी रेशो किसके इक्वल है, जीपी ओवर सेल्स इंटू 100। ठीक है, जीपी आ गया 21 लाख, सेल्स आ गई 55 लाख इंटू 100। ठीक है, तो ये आ गया 38.18%। पॉइंट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करेंगे। अब जब हमने मेमोरेंडम तैयार करना है, पहले तो हमने जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। कितनी अमाउंट से, 16 लाख। पॉइंट क्लियर, ये क्लोजिंग, इसका ओपनिंग हो गया। ठीक है ना। देन हमें परचेजेस दी हुई है, परचेजेस कितनी दी हैं, परचेजेस हमें दी हुई हैं 12 लाख रुपीस की। ठीक है, तो जो परचेजेस हमें 12 लाख रुपीस की दी हैं, मैंने आपको बताया कि ये 6 मंथ्स की है, वी आर टू कैलकुलेट फॉर 5 मंथ्स। सिमिलरली सेल्स हमें 6 मंथ्स की दी है, हमने कितने की लेनी है, 5 मंथ्स की लेनी है। ठीक है, परचेजेस आ गई हमारे पास 12 लाख डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5, तो ये आ गया 10 लाख। इसी तरह से बाय सेल्स 18 लाख डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5, इट इज 15 लाख। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट रेशो हमने अभी फाइंड की थी, तो ग्रोस प्रॉफिट हम लोग 15 लाख का फाइंड करेंगे। 15 लाख का 38.18%,
तो ये आ गया 5,72,700। ठीक है जी, तो यहां तक ओके हो गया, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई। बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डिफरेंस पता चल गया क्या नया पॉइंट है। हर एक क्वेश्चन में देखो नया पॉइंट आ रहा है। ये एग्जाम्पल्स कर रही हूँ, तो एग्जाम्पल्स तो होती इस तरह से हैं कि सब में कुछ ना कुछ नया पॉइंट होता है। तो यही पॉइंट्स मिलके जो है अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में आते हैं। 31,72,700। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे कि हमने क्लेम कितना करना है। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है 16,72,700 का, और इसमें से साल्वेज वैल्यू कितनी है वो हमें दी हुई है 5,05,000। ठीक है, मैंने शुरू में आपको बताई थी। तो हमारे पास आ गया 11,67,700 जो हम अमाउंट क्लेम करेंगे। क्यों इतनी क्लेम करेंगे? क्योंकि इतना तो हमें स्टॉक की वैल्यू रिकवरी होगी, जो नहीं रिकवर हुई वो हम इंश्योरेंस वालों से लेंगे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। फायर अकर्ड इन द प्रेमिसेस ऑफ गरीबदास। ठीक है जी, ऑन 1 अप्रैल एंड अ पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड। हाँ जी, एक तो हमें साल्वेज वैल्यू दे दी, इसके अलावा जो कुछ गुड्स ऐसी थी जो डैमेज कंडीशन में है उनकी रिकवरी 26,000 तक हो जाएगी। पॉलिसी हमने 3,42,000 की जो है ली हुई है, वाज टेकन टू कवर द लॉस। ठीक है, अब हमें परचेजेस लास्ट ईयर की दी है, सेल्स दी है। अब ये मेमोरेंडम की परचेजेस है, ये सेल्स भी मेमोरेंडम की दी हुई है। ये ओपनिंग स्टॉक दी है, क्लोजिंग स्टॉक दी है, वेजेस पेड ये हमें ट्रेडिंग के दिए, और ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग के दिए हुए हैं। अच्छा, 2015 में है ना, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उस साल भी कुछ जो है स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है। जब भी लॉस ऑफ स्टॉक दिया होगा पिछले सालों का, वो हमने क्रेडिट साइड डालना है। ये हम फाइनल अकाउंट्स में भी करते थे। देयर इज अ प्रैक्टिस टू वैल्यू स्टॉक। ये इसमें नया पॉइंट है कि जो स्टॉक है उसको 10% लेस पे वैल्यू किया जाता है। कोई बात नहीं, अब हमने इंश्योरेंस क्लेम लेना है तो हम उसकी एक्चुअल वैल्यू लेंगे। बट ऑल ऑफ अ सडन दिस प्रैक्टिस वाज चेंज। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमने कॉस्ट प्लस 10%, जो ओपनिंग है वो कॉस्ट लेस 10% भी है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कॉस्ट प्लस। पहले तो हम इन पॉइंट्स को कवर करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ये है और क्लोजिंग स्टॉक ये है। ठीक है जी, हाँ जी, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है लास्ट ईयर का 2015 का। तो इसमें देखो हमें परचेजेस दी हैं, वेजेस दी हैं, सेल्स दी हैं, मैंने एज इट इज ले लिए। स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर है 1 लाख, मैंने बताया आपको क्रेडिट साइड लेना है। अब ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 2,88,000। ये जो है दैट इज वैल्यूड एट लेस 10% लेस है, तो इट मीन्स कि 90 का वैल्यू किया है, जबकि इसकी एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 3,20,000, पर ये वैल्यू कितने का किया हुआ है 288 का, तो हम इसकी एक्चुअल वैल्यू लेंगे। और जो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया है 4,84,000 का, ये ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड है मीन्स 10% ज्यादा है, तो हमने इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कितनी आ गई 4,40,000। पॉइंट समझ के, तो अगर ओवर वैल्यू दी है तो हम जितना ओवर वैल्यूड है उससे डिवाइड करेंगे, अगर अंडर वैल्यूड है तो उसको लेस करके डिवाइड करेंगे। पॉइंट क्लियर? मल्टीप्लाई हमने 100 से करना है, जो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो हमारे पास आ गया ग्रोस प्रॉफिट 4,64,000। ठीक है जी, तो ये आ गई हमारी टोटल वैल्यू ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट 28,60,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना। तो वो किस तरह से करेंगे, जीपी ओवर सेल्स इनटू 100। हाँ जी, हमने ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फाइंड कर ली। ग्रोस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 4,64,000 डिवाइडेड बाय 23,20,000, जो कि हमारी सेल्स है इनटू 100। ठीक है, 20% आ गया। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक था
ठीक है, जो हमने वैल्यू किया था 4,40,000, ठीक, वो मेमोरेंडम का क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक बन गया, परचेजेस की बना है, वेजेस की बना है, सेल्स की बना है। अब हम सेल्स पे क्या लेंगे, 20% प्रॉफिट लेंगे, दैट इज 96,000। ठीक है, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया, दैट इज 4,56,000। पॉइंट क्लियर। ये हमारी क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर आ गई। ठीक है, पहले हमने इसका टोटल किया 9,36,000, उसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 4,56,000। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में एक खास बात थी कि इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक था, इसमें से हमने एक तो साल्वेज वैल्यू माइनस करनी थी, ठीक है ना। एक हमें दिया था कि स्टॉक जो है डिस्ट्रॉय हुआ है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय हुआ है, और उसकी भी रिकवरी है। उसकी रिकवरी कितनी है, 26,000 रिकवरी तो है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो लॉस है वो 4,56,000 की है। इट मीन्स जो एक्चुअल लॉस है दैट इज ऑफ 4 लाख रुपीज। माइंड क्लियर। ठीक है जी। अब जब मतलब कि हमने कैलकुलेट किया तो हमारा जो स्टॉक था, जब लॉस अक्कर हुई तो हमारे पास जो स्टॉक था वो 4,56,000 का था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो पॉलिसी होनी चाहिए थी वो 4,56,000 की पॉलिसी होनी चाहिए थी, जबकि हमने जो पॉलिसी ली है, इंश्योरेंस पॉलिसी, वो 3,42,000 की ली है। कहने का मतलब ये है कि पॉलिसी हमने कम अमाउंट की ली है। जब हमने पॉलिसी पूरी नहीं ली, कम अमाउंट की ली है, तो हम लोग क्लेम भी पूरे पैसे नहीं कर सकते, इससे कम अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। पॉइंट समझ के। तो इसका मतलब अगर स्टॉक 4,56,000 का था तो हमने पॉलिसी ली है कितने की, 3,42,000 की। अगर स्टॉक 4 लाख का है तो हम क्लेम कितना करेंगे, 3,42,000 डिवाइड बाय 4,56,000 इंटू 4 लाख। पॉइंट क्लियर। तो हमारे पास आ गई जो हमने अमाउंट क्लेम करनी है, दैट इज 3 लाख रुपीज। पॉइंट क्लियर। ये 3 लाख क्यों क्लेम करेंगे, 4 लाख क्यों नहीं करना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टॉक वैल्यू हमें पॉलिसी लेनी चाहिए थी 342 की, बट हम 4,56,000 की, बट हमने पॉलिसी ली है 3,42,000 की। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें क्लेम भी कम ही करना है। इसको बोलते हैं एवरेज पॉलिसी मेथड। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में एक तो हमने अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन देखा, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, एवरेज पॉलिसी किस तरह से कैलकुलेट करनी। हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमने एवरेज जीपी रेशियो लेनी। वो कैसे, जैसे हमें ना इस क्वेश्चन में 4 साल का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। जो फायर अक्कर हुई है वो 2016 में हुई है, ठीक है। तो 13, 14, 15 3 साल हमें दिए हुए हैं। अगर हमें 3 साल का डाटा दिया है तो हम 3 साल का ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और जितना ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आएगी उसके अकॉर्डिंग 2016 की जीपी लेंगे, ठीक है। तो एक और खास बात है, जो स्टॉक है वो 10% लेस देन कॉस्ट है। सारे का सारा स्टॉक 10% लेस देन कॉस्ट है। पॉइंट क्लियर। ठीक है। तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट 2013 का बना लिया है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, एक्चुअल वैल्यू ली, परचेजेस, सेल, वेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। इसी तरह हम 2014 का जो है क्लोजिंग, ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो ये क्लोजिंग, ये इसका ओपनिंग आ गया, इसका ओपनिंग आ गया 36,000, ठीक है। परचेजेस आ गई हमारे पास 80,000, वेजेस आ गए हमारे पास 16,400, सेल्स हमारे पास है 1,32,000, ठीक है, 1,32,000। और जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो 36,000 दिया है, इंटू 100/90 करेंगे तो ये आ गया 40,000। अब इनका जो डिफरेंस आया वो क्या आ जाएगा, वो ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया, 39,600। पॉइंट क्लियर। अब इसका जो क्लोजिंग है 2015 का ओपनिंग स्टॉक होगा, फिर हमें 15 की परचेजेस दी है 81,000,
हमें वेजेस दिए 23,600 और सेल्स दी है हमें 1,40,000। ठीक है, अब इस पे क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 36,900। 36,900 इंटू 100 बाय 90, तो ये आ गया हमारा 41,000। ठीक है, तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास 36,400। अब हम क्या करेंगे, हम लोग 2014 का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 2014 का जीपी आ गया, जीपी ओवर सेल्स इनटू 100, तो ये हमारी रेशो आ गई 30%। ठीक है, इसी तरह 2015 की जीपी रेशो फाइंड करेंगे। 36,400 डिवाइडेड बाय 1,40,000 इंटू 100, तो वो कितनी आ गई 26%। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग तैयार करेंगे। हाँ जी, मेमोरेंडम के लिए हमने लिखा है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस और सेल्स। अब पॉइंट ये आता है कि जो पिछले साल 2013 की जीपी रेशो है दैट इज 28%, फिर होगी 30%, देन 26%, तो हम क्या रेशो लें। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो आपने ट्रेंड देखना है कि ग्रोस प्रॉफिट का ट्रेंड क्या है। अगर तो ग्रोस प्रॉफिट जो है वो इंक्रीजिंग रेशो में जा रहा है 28%, 30%, 32%। ठीक है, तो यहाँ पे हम 34% लेते, पॉइंट समझ के। बट अगर डिक्रीज रेशो में जा रहा है 28%, 26, 24, यहाँ 22 लेते। बट इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि पहले वो इंक्रीज किया जीपी रेशो, फिर डिक्रीज किया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी एवरेज लेंगे। पॉइंट समझ के, एवरेज कैसे, 28 प्लस 30 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 3। पॉइंट क्लियर, तो ये बन गया 84 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो 28% एवरेज आ गई। एवरेज आ गई तो हम लोग ग्रोस प्रॉफिट जो है 12,000 का 28%। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3360, जो मैं पॉइंट समझाना चाहती हूँ। ठीक है, आई विश कि आपको समझ आ गया। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक वो तो नॉर्मल चीज है कि बैलेंसिंग फिगर आएगी, और वो आ गई 40,360। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर है। अगर हमें साल्वेज वैल्यू दी है तो हम उसको माइनस करेंगे, अदरवाइज दिस इज द क्लेम वैल्यू। पॉइंट क्लियर है। तो जीपी रेशो अगर हमें एक से ज्यादा साल दिए हुए ट्रेडिंग फाइंड किया है, तो अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो इंक्रीजिंग लोगे, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग लोगे, अगर इस तरह से है तो एवरेज लोगे। एक और पॉइंट है, अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो देखना है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड ये साल का है, तो यह जो मेमोरेंडम बना रहे हैं वो साल का बना रहे हैं कि महीनों का बना रहे हैं। अगर वो मंथ का बना रहे हैं तो मंथ के अकॉर्डिंग उस रेशो को डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, आज हम इतने क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो इंश्योरेंस क्लेम का सेकंड मेथड है वो शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, हमेशा खुश रहें।